मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कुछ काम जो होते हैं ना वो सबके एक जैसे ही होते हैं। तो सुबह का है टाइम और दिन है बुधवार, और इस टाइम पे मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। नाश्ता भी साथ ही साथ बना रही हूँ, और बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो भी साथ ही साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि फटफट से आज पता है क्या हुआ। आज बहुत लेट हो गया था मेरा किचन में आने में, और पूजा पाठ नहाते धोआते इतना लेट हो गया था ना कि मेरा जो नाश्ता बनाने का जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा कम हो गया था। और उसी टाइमिंग में मुझे बहुत सी चीज़ें भी बनानी थी, क्योंकि सबका अलग अलग फरमाइश है, तो सबको अलग अलग चीज़ देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ना एक दिन पहले ही बॉयल करके आलू रख दिया था, तो फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे वही कट कर रही हूँ, और इसको कर दूँगी मैं फ्राई। यहाँ पे श्रुति भी आई थी, उसको हुक में प्रॉब्लम हो रहा था तो वो ठीक कर रही थी मैं। और यहाँ पे जो आलू है बॉयल आलू, उसे मैंने डाल दिया है फटाक से। ये बहुत जल्दी एकदम से रेडी हो जाता है। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे। तो पराठे जो है ना वो सभी लोग खा लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि रोटी खाना है कि पराठा खाना है। सुबह रोटी पराठे यही सब कोई खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो आलू है वो ज़्यादा कुछ मैं डालती नहीं हूँ, फटाक से हो जाता है। लाल मिर्च पाउडर हल्का सा डालती हूँ, क्योंकि तीखा बच्चे खाएंगे नहीं। तो बस लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, और साथ में नमक और हल्दी, बस इतना डालती हूँ। साथ ही साथ जब आलू डालती हूँ ना तभी ये सब भी डाल देती हूँ, और अच्छे से इसे मिलाकर बस छोड़ देती हूँ। और हाई फ्लेम पे रखना है, और जल्दी जल्दी से सारे मसाले हैं ना वो चलाते ही रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएंगे। और लगेगा कि ज़्यादा जल रहा है, नीचे से सट रहा है आलू, तो आपको क्या करना है ना, गैस को फ्लेम को कम कर देना है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मैं डाल रही हूँ मसाले, पराठे नहीं, बस मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पराठे मेरे सिक रहे हैं, और यहाँ मसाले मैं डाल रही हूँ। और सुबह सुबह का काम है ना वो बहुत भागा भागी वाला आज का हो गया है मेरा। वैसे आज मैंने सोचा नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा, लेकिन पूजा करते हुए ना बहुत लेट हो गई। आज मैं उठी थी लेट, 4 बजे उठी थी, 3 बजे के बदले तो 1 घंटा पूरा लेट हुआ था, लेकिन पूरे अच्छे से मैंने मैनेज किया। फिर भी 15-20 मिनट लेट ही आई थी किचन में, क्योंकि श्रुति है ना उसका जो स्कूल है उसकी टाइमिंग तो ठीक है, लेकिन संस्कृति का जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा जल्दी है। तो वो जल्दबाजी में ना वो कुछ ना कुछ उसका रह जाता है। उसको हल्का फुल्का कुछ भी बना के दे देती हूँ, पराठा भुजिया या कुछ भी, तो वो खा लेती है, ले भी चली जाती है। कभी कभी नहीं भी खाती है, टिफ़िन दे देती हूँ तो वहाँ जाकर खा लेती है। और वहाँ पर अपना कैंटीन भी है स्कूल में, तो माँ इन केस मैं नहीं अगर टिफ़िन बना पाई तो वो कैंटीन में भी खा सकती है। बाकायदा आपके पास पैसा होना चाहिए, तो बस वहाँ पे करेगी और अपना जो खाना है वो खा सकती है। तो बस पराठे मेरे लगभग में बन चुके थे, 2 पराठे और रह गए थे। और इतना ही नहीं, अभी और भी काम बाकी है, मुझे खुद भी रेडी होना है, और साथ ही साथ मुझे श्रुति को भी रेडी करना है, क्योंकि वो भी है ना छोटी है, अभी 5 में है। सब कुछ तो कर लेती है, मगर अपने बालों को नहीं झाड़ पाती है, मैंने बाल नहीं बना पाती है, तो वो मैं खुद उसको कर देती हूँ। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि उसकी चीज़ें मैं कुछ कर रही हूँ। अभी तो वो खुद से ही सारा चीज़ कर रही है, नहीं तो संस्कृति तो इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो कुछ भी करने का उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है मुझे, वो खुद से सारी चीज़ें कर लेती है। तो यहाँ जो आ गई हूँ मैं, देखिए इनकी बाल जो है ना वो डेली मैं थोड़ा सा ना ऑयल लगाती हूँ, इसके आगे वाला बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो मुझे बस आगे में ही लगाना पड़ता है। पीछे ठीक रहता है ऑयल, लेकिन आगे वाला बाल बहुत ड्राई हो जाता है, जो कि एकदम निकल जाता है यहाँ वहाँ से। तो स्कूल में तो ये सब चलेगा नहीं ना। तो आप जितनी अच्छी तरह से अपने बच्चों को तैयार करके भेजोगे, उतना ही बच्चा अच्छा दिखेगा, और टीचर या फिर प्रिंसिपल जो भी हैं वो पसंद करते हैं बच्चों को। अच्छी तरह से प्रिपेयर होके आने से ना टीचर भी पसंद करते हैं कि बच्चों को। तो यहाँ जो है ना श्रुति मेरा मोबाइल देख रही है, उसको थोड़ा सा सुबह में दे दीजिए ना तो शांति से बैठ जाएगी, नहीं तो उसको समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। रेडी भी हो जाती है जल्दी और चुपचाप से बैठ जाती है यहाँ वहाँ, और फिर कुछ ना कुछ खुरपात दिमाग से लगाते रहती है। और अगर आप मोबाइल दे दीजिएगा ना तो इतनी शांत कहीं बैठी रहेगी ना। वही हाल गूगी का भी है, तो गूगी भी इसी तरह करते हैं, उनको भी यही हाल है। देखिए अभी टिफ़िन देकर गया है, मम्मी टिफ़िन देना, और भी ट्रायंगल पराठा बना के देना। ट्रायंगल पराठा ही उसको खाना है, आके चेक करेगा कि मेरा पराठा ट्रायंगल है या नहीं। और जब नहीं होगा ना, गोल वाला बना के दे दूँगी ना, तो बोलेगा नहीं ये पराठा नहीं खाना है, मुझे ट्रायंगल ही खाना है, उन्हें ट्रायंगल पराठा उसको चाहिए।
तो बस यहाँ पे मैं भी रेडी हो रही हूँ, निकलना है बच्चों को, सॉरी श्रुति को लेके, क्योंकि गुगी तो चला जाएगा स्कूटी से ही। तो वो पैदल नहीं जा पाता है, थक जाता है, छोटा है ना अभी। और श्रुति मेरे साथ जाएगी। ऐसे इसके पापा रहते हैं ना तो उसके पापा के ही साथ जाती है, और नहीं तो फिर बड़े पापा रहते हैं तो बड़े पापा के साथ जाती है। बाबा के साथ नहीं जा पाती है। पापा का हाथ भी थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा, एक्चुअली बूढ़े हो रहे हैं तो थोड़ा जिनको एज का प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ हाथ पैर में प्रॉब्लम हो ही जाता है, तो एजेड लोग को साथ में हो ही जाता है। तो बस इसीलिए पापा के हाथों में ना बहुत दर्द रहता है, बहुत मुश्किल से तो वो गुगी को जाके छोड़ के आते हैं स्कूल, और ज़्यादा बाहर भी नहीं दे सकते हैं कलाई पे अपने। तो बस इसीलिए श्रुति नहीं जाती है। तो श्रुति को अभी मैं जाके छोड़ दूँगी, तो खुद रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद उसको छोड़ूँगी। फ़िलहाल अभी अपने फेस को धो लेती हूँ। अभी सुबह सुबह ही नहा कर फेस धो के सब कुछ कर लीजिए, लेकिन क्या होता है ना, इतना गर्मी हो जाता है ना कि पसीना से पूरा चेहरा भर जा रहा है, और किचन में रहिए तो पसीना इतना ज़्यादा आता है, इतनी गर्मी लगती है कि क्या ही बताऊँ। और अभी मैं निकल रही हूँ श्रुति को लेकर, तो फाइनली गेट बंद कर रही हूँ। तो मुझे शूट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा कि तुम बंद कर दो श्रुति। श्रुति जा रही है बंद करने, और बंद करने के दौरान 2 बार चाबी गिरा दी। ये ऐसे ही करती है, इसलिए थोड़ा चेक करना पड़ता है कि सही से की है या नहीं की है। तो बस अब हम दोनों निकलेंगे स्कूल की तरफ। स्कूल जाकर इसको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद करूँगी जितने भी बचे हुए काम हैं ना वो सारे, क्योंकि ये तो सुबह वाला काम है जो कि स्कूल जाने वाले बच्चे जो होते हैं ना, उसकी मम्मी लोग को करना ही पड़ता है, भागा भागी वाला। और इसके बाद मैं आऊँगी ना तो फिर जितने भी बचे हुए काम हैं वो निपटा लूँगी। और रास्ते में ही हस्बैंड का कॉल आ गया था, तो बस उनसे बातें करने लगी थी, और घर पहुँच गई हूँ फाइनली। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी काम करने, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था और सारे काम भी मुझे जल्दी जल्दी से निपटाने थे। तो बस निपटा लूँगी थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और बहुत गर्मी लग रही है। बाबू का भी जस्ट छोड़ कर आई हूँ और हालत ख़राब हो गई है। धूप बहुत कड़ा है बाहर में, बहुत ज़्यादा। देखिए ना, अभी 8 ही 10 हो रहा है और धूप बहुत तेज़ है। हिम्मत नहीं हो रहा है कुछ करूँ। अभी खाना भी बनाना है दोपहर का, तो उसकी भी तैयारी करूँगी थोड़ी देर में। अभी तो बहुत काम है, किचन को ही साफ़ करना है। किचन भी साफ़ करके नहीं गई थी, लेट ही हो गया था, इतना हड़बड़ में सब काम हुआ है ना। खाना भी हड़बड़ में बना है, मतलब सब कुछ में लेट हो गया। आज उठे हैं 4 बजे। 4 बजे जब उठे तो मतलब सारा काम जो करते करते 5 बज गया। 5 से 6 लग गया पूजा करने में, और 6 से 7 लग गया बाबू को उठाते, उसका थोड़ा 1-2 काम करते हुए। और उसके बाद फिर नाश्ता बनाने गई। नाश्ता बनाते हुए उसका भी काम करना था, श्रुति का भी। तो फिर उसका भी स्कर्ट हुक नहीं लगा पाती है, लगाती है उसे ठीक से लगता नहीं है, तो रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो बोलती है कि मम्मी तुम लगा दो। ठीक है, हम ही लगा देंगे। तो बस अभी आप लोग से बात करने के बाद मैं भी जाऊंगी, और जाने के बाद करूंगी किचन का काम। किचन में बहुत सारा काम है, किचन वाला काम कर लूँगी, उसके बाद फिर आप लोग से मिलूँगी, और भी बातें होंगी और वीडियो। तो जी बहुत हो गया रेस्ट, और अब काम के लिए उठ चुकी हूँ, और बहुत सारे काम में पूरे घर ही फैला हुआ है, जो घर सरियाते सरियाते ही आधा 1 घंटा लग जाएगा। उसके बाद किचन का काम है, फिर खाना जो है वो बनाना है। तो खाना तो अभी नहीं बनाऊँगी, लेकिन तैयारियाँ करके कुछ कुछ रख दूँगी, क्योंकि कुछ दिनों से ना मेरे कमर में इतनी तेज़ दर्द है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस वजह से है। पता नहीं चल रहा है कुछ भी। लेकिन हाँ, अचानक से एक दिन सुबह उठी, और जो कमर का दर्द है ना वो बहुत तेज़ था, और झुकने में प्रॉब्लम हो रही थी, उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। तो झाड़ू पोछा लगाना तो बहुत टफ़ हो गया था मेरे लिए। क्लीनिंग करनी, डस्टिंग करनी, ये सब करना बहुत मुश्किल हो गया था। खाना तो मैं खड़े खड़े बना दे रही थी, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत दिक्कत दे रही थी करने में। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा कम कर रही थी उस टाइम पे। और अभी तो पेन किलर खाकर बाकी काम, क्योंकि डेली डेली तो काम नहीं छोड़ सकते हैं ना, गंदगी भी हो जाती है, डस्ट डेली ही लगना है। और एक बार अगर आप कपड़ा घुमा दो तो फिर साफ़ सफाई लगी रहती है, मतलब साफ़ सफाई रहती है। तो बस इसीलिए ना मैं सोच रही थी चलो एक बार कपड़ा घुमा देती हूँ, नहीं तो एक ही बार करूँगी ना तो बहुत मेहनत लग जाएगा। इस वजह से ना डेली वाले जो सफाई है ना, क्लीनिंग है, उसको करते ही जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए।
और 1-2 दिन अगर गैप हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, नहीं कर सक रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, तो एक बार घुमाने में कपड़ा कुछ जाता नहीं है। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से थे, लेकिन मैं उसे भी मतलब साफ़ करके और हटा दूँगी। यहाँ पे जो बेसिन रहता है ना, वो अगर क्लीन रहता है ना, तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है और किचन खाली-खाली सा लगता है, अच्छा लगता है। और सारी चीज़ें जगह पे सेट रहती है और आप आराम से खाना बना रहे हैं अपने मन से। बर्तन गंदा-वंदा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मैं धो लूँगी। और सबसे बड़ी बात ना कि बाबू लोग स्कूल से 10 साढ़े 10 बजे, बाबू लोग नहीं, संस्कृति जो बड़ी वाली है, वो साढ़े 10 तक घर में आ जाती है। तो उसके लिए भी मुझे जल्दी से कुछ बनाना होता है। तो वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ कुछ तो जो कि वो जल्दी से खा ले। तो रोटियाँ तो बनी हुई थी और उसके पसंद की कोई सब्ज़ी या भुजिया बना दूँगी जो उसको बहुत पसंद है। ऐसे वो मूढ़ी-वूढ़ी बहुत पसंद करती है। मैगी है, मूढ़ी है, जो शॉर्टकट वाला खाना है ना, वो उसको बहुत पसंद करती है। लेकिन मैं नहीं चाह रही थी उसको देना, तो बस देखती हूँ जैसा होगा वैसा करते जाएँगे। तो यहाँ पर पहले कर लेते हैं जो बेसिन है ना, उसकी सफाई। बर्तन धोने के बाद अगर आप ये जो बेसिन है इसको साफ़ कर देंगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो तेल-तेल सा छींटा लगा रहता है ना, वो गंदा लगता है। तो बस नल और बेसिन दोनों अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इससे कुछ भी आप कर रहे हैं, पूजा का बर्तन मैं यहीं धोती हूँ। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि मैं पूजा का बर्तन यहाँ धोती हूँ। तो बस इसी वजह से मैं और भी साफ़ रखना चाहती हूँ। नहीं तो ये बहुत गुस्साते हैं, लगता है जूठा कहीं सट ना जाए भगवान जी के बर्तन में। तो बस इसी वजह से ना मैं यहाँ हमेशा साफ़ रखती हूँ। पोछा भी जो है ना, उसको हमेशा धोते रहती हूँ और साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पे कुछ जो बोतल हैं वो रखे हुए थे, तो इनको भी भर के फ्रिज में रख दूँगी। लगता है ना कि पूरा किचन भरा हुआ है। बस इसी वजह से सारी चीज़ें मैं अभी सेट करूँगी, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। तो किचन भी मेरा साफ़ हो चुका है। गैस पे मेरे जो प्लेट में ना थोड़ा-सा आलू फ्राई जो सुबह किया था ना, बस वही थोड़ा-सा रखा हुआ है। और कल का ना मैं ये जो चने की दाल होती है ना, चने की दाल और उड़द की दाल, उन दोनों को एक साथ फुला दिया था और मिक्सी में पीस के, और पपरा जैसा बनता है ना, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको पपरा ही बोलते हैं, जो कि तवा पे बनता है। तो छिलका जैसा, तो वो छिलका नहीं होता, हम लोग पपरा बोलते हैं। वो मोटा-मोटा सा होता है, बिल्कुल टिक्की जैसा शेप होता है, छोटा-छोटा, या फिर आप बड़ा भी बना सकते हैं, बस उसी प्रकार का होता है। हम लोग को यहाँ, हम लोग के साइड में, बिहार में बहुत खाते हैं हम लोग। छिलका बोलते हैं या फिर जो भी बोलिए, पपरा बोलिए। तो यहाँ पौने 10 हो चुके हैं। फाइनली मेरा काम भी किचन का समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और ये बाहर देखिए, मौसम भी अच्छा हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। धूप भी है हल्की-हल्की, कभी मौसम बादल वाला भी हो रहा है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।